वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कल से नई जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और मार्केट का जो ट्रेंड बुलिश है क्या ये कितने दिन और सस्टेन कर पाएगा या फिर आपको इस बुलिश पे पूरा ट्रस्ट करके तेजी ही करनी चाहिए। इस चीज़ को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग 10,800 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है। 813 की यहाँ पे क्लोजिंग आई है। एक्सपायरी का दिन था और अगर मूवमेंट करें एक्सपायरी की तो ज़्यादातर एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन 10,750 के आसपास था, बट निफ्टी ने 10,800 के ऊपर एक्सपायरी दी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपायरी है क्योंकि इट इंडिकेट दैट मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। तो आप शॉर्ट करने की गलती मत करना। अब ज़्यादातर लोग जैसा कि जब मैं रिकमेंडेशन में कभी-कभार क्या होता है वीडियो आप अपना देख रहे होते हो तो साइड में जो रिकमेंडेशंस आती हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही चीज़ की बात करते हैं। 7,000 निफ्टी पहुँच जाएगा, 6,000 निफ्टी पहुँच जाएगा। तो शायद वो व्यूज़ के लिए करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग मंदी का वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट गिरेगा और कब वो शॉर्ट करेंगे। इसके पीछे का एक और लॉजिक होता है क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वो काफ़ी तेज़ी से गिरता है, तो उसका लोगों को डर है कि मार्केट गिरेगा तो वो कहीं मिस ना कर दें, तो इसलिए हमेशा वो सेकंड वेव ऑफ सेलिंग की बातें करते रहते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि जब मार्केट बढ़ता है तब भी इंडिकेशन देता है, जब मार्केट गिरता है तब भी इंडिकेशन देता है। तो अगर इंडिकेशन आपको देखने हैं तो वो दोनों चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो पे। डाटा की बात करें तो डाटा कोई ख़ास नहीं बना है क्योंकि कल पहला दिन होगा इस सीरीज़ का, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 10,600 की पुट आपको दिख रहा है करीब 9,77,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, लेकिन 10,800 की पुट देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है कॉन्फिडेंस 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ही ऐड हुआ है और कितना करीब 13,34,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। 10,800 की ऊपर की क्लोजिंग भी हमें मिली है। 10,800 की कॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी 10,99,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए मार्केट का ट्रेंड स्टिल अभी बुलिश है और कॉन्फिडेंस बता रहा है पुट राइटर्स का, वो ऊपर आके ही पुट राइटिंग कर रहे हैं। नीचे आपको कॉल राइटिंग नहीं दिख रही होगी, 10,800 के नीचे है। तो समझ के रखिए कि अभी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो मैं आपको बताऊँगा उसको फ़ोकस रखिएगा, वो जब तक नहीं टूटता है तब तक मार्केट बुलिश कंडीशन में ही रहेगा, ये क्लियरली आप समझ लीजिए। ऊपर की तरफ हर्डल जो छोटा-सा मिलेगा वो अब सीधा हमारे पास 11,000 का है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो निफ्टी की मैं रेंज देख रहा हूँ वो 10,700 से लेके 11,050 के आसपास या 11,100 के आसपास की रेंज देख रहा हूँ उसमें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट कौन-कौन से लेवल हो सकते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी, देखो सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट नेगेटिव सिग्नल अगर आप मंदी करना पसंद करते हैं, आप शॉर्ट करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए फर्स्ट नेगेटिव सिग्नल कब जनरेट होगा? जब हम 10,670 के नीचे क्लोजिंग दे देंगे। 10,670 10,680 के नीचे हम क्लोजिंग दे देंगे तो पहला साइन आएगा आपका ये वीकनेस का। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। फुली कॉन्फिडेंस के साथ आपको शॉर्ट कब करना है? जब हम 10,550 के नीचे ट्रेड करने लगेंगे तो आप फुली कॉन्फिडेंस होके शॉर्ट करिए। टारगेट आपका 10,250 और 10,000 का क्लियरली होगा। ये है मंदी की डायरेक्शन, ठीक है? तेज़ी कब तक करनी है आपको? देखिए, जब तक आप 10,680 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो आप मंदी मत करो। आप डिप आती है तो डिप को यूटिलाइज़ करो लॉन्ग करने में, और उस लॉन्ग में अगर आपको सेम डे में प्रॉफ़िट मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको होल्ड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे देखो 2 रीज़न है। ज़्यादातर लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगा क्योंकि जब मार्केट जब कोरोना वायरस की जब न्यूज़ आना स्टार्ट हुई थी तब मार्केट इतनी तेज़ी से गिरा था, वो पूरा फ़ियर था। अब क्या हुआ है कि अगर हम बात करें देखो करंटली डाउ देखो 25-26,000 के आस-पास ये कंसोलिडेट कर रहा है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ डाउ की नहीं है। अगर हम यूएस मार्केट को फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप नैस्डैक भी देख लो, नैस्डैक अपने लाइफ़ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो डाउ अभी 10-12% नीचे है लेकिन नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो इट इंडिकेट्स कि किसी न किसी कंपनी का तो बिज़नेस चल रहा है ना। इस कोरोना वायरस के होते हुए भी बहुत सी कंपनियाँ अच्छा परफ़ॉर्म करके दिखा रही हैं। तो इससे पता लगता है कि जो इकोनॉमी का जो वर्स्ट हो सकता था,
वो शायद मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है और अब सारी चीज़ें पॉजिटिव आने वाली हैं। तो इसीलिए मार्केट में धीरे-धीरे बाइंग चल रही है और मार्केट धीरे-धीरे सारे लेवल निकालता जा रहा है। दूसरी चीज़ देखने की बात ये है कि देखो अगर हम यहाँ पे शंघाई की बात करें, तो शंघाई में अगर देखा जाए तो अगर मैं पिछले 5 साल का देखूँ, तो आप देख रहे हो ये इसने ऑलमोस्ट 2018 के लेवल यानी 3558 का यहाँ पे 2018 का लेवल था जब ये एक फ्री फॉल मार्केट हुआ था, चाइनीज़ मार्केट हुआ था। उस टाइम हमारे मार्केट में भी गिरावट आई थी, लेकिन तब यहाँ पे एक रिसेशन की बातें हुई थी। उसके बाद ये रिकवरी आई और इस रिकवरी का हाई इसने 2 दिन पहले निकाला है, जब 6% शंघाई भागा था। तो इसका मतलब क्या है कि चाइना के अंदर भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबली सिनेरियो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं, मतलब जिनमें अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, उनमें काफ़ी हेवीली बाइंग चल रही है। प्लस धीरे-धीरे जो बची-कुची कंपनी है, उनमें भी बाइंग आने लगेगी। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि लिक्विडिटी का जो बेसिकली फ्लो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट इतनी जल्दी नहीं गिरेगा। गिरने के लिए लेवल्स हैं, उन लेवल्स पे आपको फोकस करना है। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। अगर आप मंदी कर रहे हो तो मंदी का सबसे पहला पॉइंट आपके पास आएगा। आपको शॉर्ट कब करना है? 10,650 के नीचे आप जाके ट्रेड करने लग गए तो वहाँ पे आपको मंदी के बारे में सोचना है। स्ट्रॉन्ग मंदी कब करनी है? वो करनी है 10,550 के नीचे। यहाँ पे अगर आप सेल करने के स्टार्ट करोगे तो इसमें जो टारगेट होंगे, पहला टारगेट 10,250, दूसरा टारगेट 10,000 का। तो ये 500 पॉइंट की गिरावट तब आपको देखने को मिलेगी और अगर 10,000 तोड़ते हैं तो फिर आप अनदर टारगेट है, वो सीधा-सीधा आपका 9,300 9,400 की ज़ोन में आता है, वहाँ तक आप गिरोगे। ऊपर की तरफ आप सिंपल सी चीज़ है, ये आवली चार्ट है। अगर ये हाई निकलता है तो सीधा-सीधा हम ऊपर 10,890 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आता है निफ्टी का, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है कि यहाँ पे निफ्टी हो सकता है कि 10,700 से लेके 11,000 के बीच में निफ्टी ट्रेड करता रहे, लेकिन बैंक निफ्टी लीड करेगा। बैंक निफ्टी लीड क्यों करेगा, इसके इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वो अंडर परफॉर्मेंस अब धीरे-धीरे रिमूव होती जा रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर दी है। तो वही सेम कल का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, 23,000 के ऊपर क्लोज़ आता है, ट्रेड करने लगता है, सस्टेन कर जाता है, तो 23,500 की कॉल ले लीजिए, वो आपको प्रॉफ़िट कमा के दे देगी। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो कल का ये जो हाई है अगर निकलता है सीधा-सीधा, तो अगला जो टारगेट है अराउंड आपका जो बन रहा है वो करीब 23,555 और 23,555 निकलने के बाद 24,000 का आपको क्लियरली टारगेट दिख रहा है, यानी अनदर 1,000 पॉइंट की रैली आपको क्लियरली होती हुई दिखाई देगी। इनमें कौन सा स्टॉक लीड कर सकता है बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो यहाँ पे 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनको मैंने फोकस किया है। यहाँ पे सबसे पहले आता है एसबीआई। एसबीआई ने आज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 200 रुपये के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी थी, सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो आराम से 10% की रैली ये ईज़िली दिखा सकता है और ये अब यहाँ से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेगा, पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक आता है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे मैं ये आप देख रहे हो काफ़ी इसमें अ, एक कंसोलिडेशन सा चल रहा है जुलाई में ऑलमोस्ट 10-12 ट्रेडिंग सेशन से, तो इसमें ब्रेकआउट आता है तो ये आपको सीधा-सीधा 1450 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा और 1450 निकलते ही सीधा 1500 रुपए। तो इसमें एक 100 पॉइंट का मूवमेंट बन सकता है कोटक महिंद्रा बैंक, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। हालाँकि मैं स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टॉक क्या होता है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, कभी भी कहीं से पलट जाता है, तो इसीलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं आपको जो स्टॉक्स बता रहा हूँ ये अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिनको आप ईज़िली होल्ड कर सकते हो। तो एक एसबीआई में ब्रेकआउट आया है आपका, एक कोटक महिंद्रा बैंक में आ सकता है और एक और स्टॉक है जिसमें आज ब्रेकआउट आया है जो कि निफ्टी को ऊपर की तरफ होल्ड कर सकता है, वो है आपका एचडीएफसी। क्लियर कट आप देख रहे हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने अपने स्विंग हाई को निकाला, उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। तो इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे और 5% 10% की रैली बन सकती है, यानी क्लियरली ये आगे आने वाले दिनों में आपको 2100 के टारगेट और रिसेंटली इस वीक में आपको 2000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आप फोकस कर सकते हो। निफ्टी बैंक की मैंने आपको बता दिया है, नैस्डैक मैंने आपको बता दिया लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। डाउ कंसोलिडेट कर रहा है तो डाउ को कंसोलिडेट करने दीजिए।
जब हमें दिखेगा वीकनेस कहीं से आएगी तो वीकनेस की भी हम बात करेंगे। फिलहाल आपके लिए मैंने लेवल आपको बता दिया है कि मंदी आपको करनी है तो 10,680 को तोड़ने दो, तब आप मंदी के बारे में सोचिएगा। अदरवाइज आप डिप कोई भी आए उसमें बाय करिए और अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, देखो मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया। मई में मैंने आपको 9,000 की कॉल रिकमेंड करी थी, जून एंड वाली, जिसमें काफ़ी अच्छा लोगों ने पैसा कमाया। ठीक है, तब हम 9,000 पे ट्रेड करते थे। जब मार्केट 10,000 को पार किया तब मैंने आपको 10,200 की कॉल रिकमेंड करी, जहाँ पे हमने एक अच्छा पैसा कमाया। जब मार्केट ने 10,400 निकाला तब मैंने आपको 10,700 की कॉल रिकमेंड करी, जहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो कंटिन्यूसली हमने तेजी करी है और तेजी में ही पैसा मिला है। मंदी की मैंने पिछले कुछ दिन में मंदी की बात बिल्कुल नहीं करी है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। रिस्पेक्ट द मार्केट। मार्केट जैसा कर रहा है वो सब कुछ जानता है, उसको गिरना होगा वो गिर जाएगा, उसको बढ़ना होगा बढ़ जाएगा। आप सिर्फ ये देखो कि मेरे लिए कहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा फेवर बन रहा है। अभी आप कंटिन्यूसली अगर मार्केट को देख रहे हो, अगर मैं डे चार्ट पे लगाऊं तो आप देख रहे हो धीरे धीरे मार्केट में। अब देखो अगर पिछले कुछ दिन में यहाँ पे देखा जाए, इस पर्टिकुलर फॉल डाउन के बाद से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन सिर्फ रेड कैंडल बनी है, लेकिन बाकी सारे दिन ग्रीन कैंडल बनी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अल्टीमेटली या तो ऊपर जा रहा है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है। समझ रहे हैं? मार्केट गिरावट नहीं दिखा रहा है। मार्केट जैसे ही गिरता है, देखो यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, तुरंत रिकवर हो गया, फिर यहाँ गिरा, तुरंत रिकवर हो गया, कल गिरावट आई, तुरंत रिकवर हो गया। तो इट इंडिकेट दैट नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेशन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है यहाँ पे, और ये एक आगे आने वाले बुल रन की तैयारी भी हो सकती है। तो फिलहाल बुल रन की नहीं बात करते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस चीज़ पे ज़रूर फोकस रखते हैं कि हमारे लिए निफ्टी के टारगेट सीधे सीधे 11,000 के खुल रहे हैं, और उन पे फोकस करिए आप। कल का हाई निकलता है तो आपको आगे आने वाले दिनों में, अगर आप सीधा सीधा सिंपल ही चीज़ें 10,900 के ऊपर अगर आप जैसे ही क्लोज हुए और ट्रेड करना स्टार्ट हुए, तो आपको 11,000 आने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन 11,000 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर 11,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मंदी के जो और भी जो चांसेस थे वो और कम होते जाएंगे। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का मतलब ही यही है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप उस स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करिए और बाय साइड पे काम करिए क्लियरली। मंदी के लेवल मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।